दिन पुनः मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हाल ही में बंगाल बहुत चर्चित था, लेकिन वह राजनीति के मामले में चर्चित था। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आई डू नॉट सपोर्ट एनी पार्टी बट आई लाइक टू पॉलिटिकल सम ऑफ रीजन। आइए आज आप लोग को बताते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। जब उस समय 1905 के दौरान जब देश की आजादी के लिए जगह जगह आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो उस समय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल था। साथ ही साथ बंगाल उस समय बहुत ही बड़ा प्रांत हुआ करता था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश सम्मिलित था। इसलिए यहाँ पर शासन प्रशासन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजी सरकार में उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है और कहता है कि बंगाल विभाजन का विभाजन प्रशासनिक के आधार पर किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक के आधार पर न करते हुए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर कर दिया जाता है। ये अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो, शासन करो, और हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे। इसी आंदोलन के खिलाफ उस समय तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं का सम्मेलन कोलकाता के टाउन हॉल में हो रहा था और आगे चलकर इसी आंदोलन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन या भंग आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की जाती है। ये आंदोलन बंगाल के अलावा अन्य क्षेत्रों में था, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, पुणे तथा मद्रास और दिल्ली में था। दिल्ली में इसकी नेतृत्व कर रहे थे सैयद हैदर रजा, पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जबकि महाराष्ट्र और पुणे से कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक आदि ने इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया, जो कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी नामक पत्रिका में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि आगे चलकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर ही दिया जाता है, जिसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था, जहां पर इसकी कुल आबादी 3.1 करोड़ थी, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया गया था। और जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल यह हिंदू बहुल इलाका था, जहां पर कुल आबादी 5.4 करोड़ और इसकी राजधानी कोलकाता को बनाता है। और इसी 16 अक्टूबर की तिथि को बंगाल के वासियों ने शोक के रूप में मनाया और बंगाल के वासियों ने सड़कों पर उतरा, काली पूजा का व्रत रखे और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधकर हिंदू और मुस्लिम की एकता को प्रदर्शित किए थे। और इसी आंदोलन के दौरान कुछ नारे भी लगाए गए थे कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। हालांकि आगे चलकर 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचर और महारानी मैरी का आगमन भारत में होता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इनका जोरदार विरोध होता है। कारण क्या था? बंगाल विभाजन। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी के स्वागत के लिए तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। इसी तीसरी दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल से एक अलग राज्य गठन करते हुए बिहार राज्य का गठन किया जाता है, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को कर दी जाती है। हालांकि बिहार का गठन विविध रूप से 1 अप्रैल 1912 को माना जाता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों को शॉर्ट वीडियो चाहिए कि फुल वीडियो? थैंक यू।